समाजवादी पार्टी ने और चुनाव से पहले रथ यात्राओं के कार्यक्रम हमेशा किए हैं। मुझे याद है 2011 में जब समाजवादी क्रांति रथ चलाया था, वो सितंबर के महीने में शुरू हुआ था और मुझे फिर एक बार रथ चलाने का मौका मिला है। इस बार ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा है। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। समाजवादी विजय रथ न्याय के लिए रथ चल रहा है। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी चल रहा है कि यहाँ के लोगों को, किसानों के सम्मान की बात हो। जितना उत्पीड़न हुआ, अन्याय हुआ है आज महिलाओं के साथ, समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि महिलाओं को मान सम्मान मिले। युवा नौजवान, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी नौकरियां छीन ली और लगातार उनके संघर्ष के बाद भी नौकरियां और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी विजय रथ यात्रा इसलिए भी कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। उद्योग, व्यापार, मजदूर और छोटे छोटे दुकानदार भी कोरोना के समय पर बर्बाद हो गए हैं। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि उनका कारोबार पुनः शुरू हो, उनका जीवन में भी बदलाव आए। समाजवादी विजय रथ, हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जो लक्ष्य रखा है समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चली हैं, हो सकता है आने वाले समय में 400 सीटें भी जनता समाजवादी पार्टी को जिता दे। जिस तरह की नाराज़गी जनता के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपना चुनाव में रखा था, चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। आज जनता संकल्प पत्र पे पूछना चाहती है सरकार ने कितना काम किया है। लगता ये है कि जैसे ही सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, अपना मैनिफेस्टो कूड़ेदान में फेंक दिया। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच में कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। आय तो किसानों की नहीं दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ गई है। और इधर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिन किसानों ने मांग की थी कि उनकी आय दोगुनी हो जाए, उन पे ऐसा काला कानून लाने का काम किया जिससे कि उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। और ये काले कानून अगर लागू हो गए तो भविष्य में हो सकता है कि किसानों से उनकी ज़मीन भी छीन ली जाए, खेत भी छीन जाए और मजदूरी का काम उन्हें करना पड़े। किसानों को बाज़ार में नहीं छोड़ा जा सकता। ये तीनों काले कानून किसानों का भविष्य ख़त्म करने के लिए बने हैं। इसलिए तीनों कानून ख़त्म हों। और साथ ही साथ जो घटना हुई है लखीमपुर में, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा कर सकें वो कम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई हो, कार से कुचल दिया गया हो। और पहले देश के गृह राज्य मंत्री ने ऐलान किया हो कि वो जानते नहीं हैं कि मैं देश का गृह राज्य मंत्री हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के निकले। जब सभा खत्म हो गई थी किसानों की, उसके बाद उन पर चढ़ गई गाड़ी और चढ़ने से जिन किसानों की मृत्यु हुई है, पत्रकार भी मारे गए हैं। गाड़ी पलटने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी जान गई है। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के ऊपर इस तरीके का काम कभी दुनिया में नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुल्म और अन्याय किसानों पर हो रहा है। किसान युवा समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि किसानों के सभी सवालों का समाधान करे। जिस तरीके से आज उन्हें खाद महंगी खरीदनी पड़ रही है, डीएपी महंगी खरीदनी पड़ रही है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खरीदनी पड़ रही है महंगी, और लागत भी जिस तरीके से बढ़ गई है, बिजली भी उनकी बढ़ गई है, सिंचाई मुफ्त नहीं बची है। इन तमाम सवालों के समाधान ढूंढने का काम, और कम से कम किसानों के पास वो स्थान हो जहां पर उन्हें सही कीमत फसल की मिल सके। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि किसानों के हित में काम कर करके किसानों को खुशहाल कैसे बनाया जाए। और साथ ही साथ
युवाओं का भी इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। महंगी पढ़ाई, पढ़ाई के बाद रोजगार नहीं, रोजगार के साथ साथ नौकरियों का कोई इंतज़ाम नहीं, और जिस तरीके से सरकारें फैसला ले रही हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, उसके बाद नौकरी और रोजगार के इंतज़ाम नौजवानों के लिए करना। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है कि वो न्याय दिलाएं, इसलिए हमारा किसानों से अपील है कि आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकें। जिस तरीके से घटना हुई है और जो नाम आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, या जो वहाँ पर मौके पर लोग थे, उन सब ने उंगली उठाई है गृह राज्य मंत्री के बेटे पर। गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथ उनके साथियों की गाड़ी सीधी आकर के किसानों के ऊपर चढ़ गई, और उसी का परिणाम ये होगा, किसानों की मृत्यु हुई है। अगर कोई दोषी है, किसी को जेल जाना है, तो वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके साथी जितने भी जेल जाएं। और जब तक गृह राज्य मंत्री खुद हैं मंत्री, तो कैसे संभव है कि पुलिस उनके घर में घुस जाएगी? इसलिए गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और कम से कम आज ये प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने किसानों पर गाड़ी चलाई है। मुआवजा, मदद या नौकरी, ये बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन कानून अपना काम तो करेगा। जिन लोगों ने हत्या की है किसानों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनको जेल भेजना चाहिए, और जेल जब तक नहीं जाएंगे, किसी न किसी रूप में संघर्ष और कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे कि कम से कम वो लोग जिन्होंने हत्या की है वो जेल जाएं। अंतोगत्वा उन्हें जेल भेजना ही पड़ेगा। सरकार देर कर सकती है, लेकिन 302 के मुकदमे में उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। वहाँ की आम जनता जानती है कि गाड़ी किसकी थी, गाड़ी कौन चला रहा था, साथ कौन कौन बैठे थे। जो मौके पर थे उन्होंने देखा है, फायरिंग भी हुई, फायरिंग से भी जान गई है किसान की। तो आखिरकार फायरिंग कौन कर रहा था, गाड़ी में कौन कौन बैठे थे? जो लोग पकड़े गए मौके पर, गाड़ी पलटने के बाद उन्होंने गृह राज्य मंत्री का नाम लिया है, गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम लिया है। इससे ज़्यादा और क्या सबूत सरकार को चाहिए होंगे? जब हर चीज़ सामने है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय के प्रति भरोसा बढ़े, इनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे हो? समाजवादी पार्टी की मांग थी कि सिटिंग जज मॉनिटर करें, जांच कोई भी करे, लेकिन सिटिंग जज के अंडर जांच होनी चाहिए। क्या आप नहीं जा रहे लखीमपुर खीरी? सरकार ने इतना पुलिस का इंतज़ाम किया कि कोई विपक्षी नेता पहुंच ना सके। जब तक हम लोग जाने की तैयारी करते, घर के बाहर बैरिकेडिंग, पुलिस, RAF सब कुछ लगा दिया। आने वाले समय में बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी और मैं खुद जाऊंगा उन परिवार से मिलने। भारतीय जनता पार्टी से जनता ये जानना चाहती है आखिर क्या सच छिपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कुछ छिपाना चाहते हैं, इसीलिए किसी को और किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर को जाने नहीं दे रहे हैं। कम से कम विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, कोई दुख और तकलीफ परेशानी में है तो उसके घर परिवार से मिले, उसकी मदद करे जाके। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या सच छिपाना चाहती है, और सच्चाई यही है कि सच्चाई को छिपाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो किसानों के साथ हुआ है, पहले तो इन्होंने आय दोगुनी नहीं की। किसान मांग कर रहे हैं तीनों काले कानून वापस हों, वो स्वीकार नहीं किया, और आज किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें किसानों की मृत्यु हो गई। आने वाले समय में किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा।